वेलकम टू हाईवे एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के कामों में अंतर के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं में प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वहीं पर राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल जो है वो तीनों सेनाओं का प्रधान तो नहीं होता है, लेकिन कुलाधिपति होता है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों के जो कुलपति होते हैं उनमें सबसे प्रधान जो होता है वो कुलाधिपति कहलाता है। तो ये कुलाधिपति होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आपातकालीन शक्तियों का मतलब ये होता है कि जब देश में ऐसी स्थिति आ गई हो जिस समय पर सारी शक्तियां केंद्र सरकार को अपने पास लेनी पड़े, उसे आपातकालीन शक्ति कहते हैं। आपातकाल तीन तरह के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, जो कि युद्ध एवं महाआक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय लग सकता है। युद्ध एवं महाआक्रमण मतलब होता है कि अगर किसी भी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो या भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण कर दिया हो। सशस्त्र विद्रोह मतलब सेना ने विद्रोह कर दिया हो। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है जब राज्य की सरकार चलाने में सक्षम ना हो, यानी संविधान के हिसाब से वो सरकार नहीं चला पा रही है या किसी भी दल को वो बहुमत नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन के समय पर राष्ट्रपति राज्यपाल की मदद से उस राज्य का शासन चलाता है। तीसरा होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात के समय पर जब देश में स्थिति ऐसी हो गई हो कि अब भारत के पास या देश के पास वित्तीय संसाधन ना हो, उस समय पर वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में तीसरी बात, अगली शक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड और सैनिक मामलों में क्षमा कर सकता है। वहीं राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल मृत्युदंड और सैनिक मामलों को छोड़कर अन्य उसके पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं, जैसे कि दोनों ही जो है वो दोनों ही मामलों में या तो सजा को कम कर सकते हैं या सजा का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो राष्ट्रपति की बात करें तो वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की। वहीं पर राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल जो है वो से सिर्फ सलाह ली जाती है, वो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय। उसके बाद में बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में करता है और राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति विधानसभा में करता है। एंग्लो इंडियन उन्हें कहा जाता है जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय ना हो। ठीक है। इन लोगों को बिना किसी चुनाव के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल में 12 विशेषज्ञों को नियुक्त कर राज्यसभा में 12 विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। ये भी बिना चुनाव के जरिए पहुंच जाते हैं, जो कला, साहित्य और विज्ञान से संबंधित होते हैं। वहीं पर राज्यपाल जो है वो विधान परिषद का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधान परिषद में करता है। ठीक है। ये भी विशेषज्ञ होते हैं जो कि एक कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता से संबंधित होते हैं। ठीक है। उसके अलावा राज्यपाल जो है वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर उसने किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया तो उस बिल पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। राष्ट्रपति इस बिल को कितनी भी बार राज्य विधानसभा में पुनर्विचार यानी कि फिर से संशोधन करने के लिए पहुंचा सकता है। तो ये तो बात हुई कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के एक शक्तियों में कौन से अंतर हैं। अगले वीडियो में हम इनकी समानता देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।